राजीव सर, लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ। इस वक्त दुनिया में तमाम दिक्कतें चल रही हैं, हमें भी पता है, लेकिन बावजूद उसके भारत ने अपनी जो पोजीशन है दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में बरकरार रखी हुई है। तो इतनी सारी एडवर्सिटीज़, दिक्कतें तो हमारे देश में भी हैं, लेकिन उनके बीच में नेविगेट करना, अपना रास्ता बनाना, भारत के ग्रोथ पाथ को इस वक्त जहां हम खड़े हैं, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और सवाल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर सच कहूँ तो मैं भारत की ग्रोथ पाथ को इस समय थोड़ी मुश्किलों में ढका हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि आसान नहीं है। और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाजिम है कि हम लोग इन मुश्किलों का ठीक से जायज़ा ले लें, इनको समझ लें, और इनको समझने के लिए जो भी कदम उठाना है हमको वो उठाएं और जल्दी उठाएं। और जैसे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग इसको डिनाइल में रहे, और अगर ये चीज़ जैसे आपने कहा अपने उसमें भी कि दुनिया में हम सबसे बड़ी और सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं वगैरह, तो एक ये माहौल बन जाता है कि ये ख्याल बन जाता है कि सब कुछ ठीक है। मेरे ख्याल में इस समय दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से सब कुछ ठीक नहीं है हमारे लिए, और इसका हमें जायज़ा लेना पड़ेगा। और जो ख़ास बात है वो ये कि एक तो हमारी एक्सटर्नल अकाउंट वल्नरेबिलिटी अब सामने आ गई है, कि जिससे कि और मैंने जब ज्वाइन की थी सरकार 1991 में, तो उतनी तो ऐसी तो हालत नहीं है, मगर उस समय भी एक्सटर्नल अकाउंट वल्नरेबिलिटी थी, और उस समय बहुत बड़े बड़े कदम उठाना पड़े थे। तो कुछ उस किस्म के कदम हम लोगों को शायद अभी उठाना पड़ेंगे, और लोगों को उसके साथ अपने साथ लाना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि भाई ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये करना ज़रा लाजिम है। दूसरी चीज़ एनर्जी की सिक्योरिटी, वो हमें अब दिख रही है ज़ाहिर कि हमें करना। आज TN नायनन साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा है जिसमें कहा है कि उसके लिए क्या काम करें वो। और तीसरी चीज़ इस पर, और बाकी हम लोग बाद में बात कर लेंगे, वो है अपना एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि इस समय बिल्कुल ये साफ जाहिर है कि एम्प्लॉयमेंट जिस तेज़ी से बढ़ना चाहिए उतना शायद नहीं बढ़ पा रहा है, और अगरचे नहीं बढ़ा तो फिर इसमें हमें हो सकता है कि कुछ और दिक्कतें देखने को मिले। एक आखिरी चीज़ और वो ये कि मैंने क्योंकि अभी हाल में ही इसका जिक्र किया है एक आर्टिकल में, वो ये कि पिछले 10 साल में हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 3.8% हुई है एवरेज, मतलब GDP ग्रोथ से आधी। ये बिल्कुल भी चलने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ही हमारी जो है वो हमें आगे बढ़ाएगी, और ख़ास तौर से अगर उसमें एक्सपोर्ट्स और निर्यात का हिस्सा ज़्यादा होगा। तो ये 4 चीज़ें मैं समझता हूँ इस समय इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी हम लोग करें और लोगों के बीच में इसके बारे में अगर बात रखें तो शायद बेहतर होगा। विकसित